हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इलास्टिसिटी में आगे पढ़ेंगे। तो लास्ट टर्न पे मैंने आप लोगों को बिहेवियर ऑफ ए वायर अंडर लोड पढ़ाया था। आज हम लोग मॉडुलस के टाइप्स पढ़ेंगे और मॉडुलस में रिलेशन या वर्क डन फाइंड आउट करने को आता है क्वेश्चंस में, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस, चलिए यंग मॉडुलस पढ़ते हैं। यंग मॉडुलस को हिंदी में बोलते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। और इसकी डिफिनीशन क्या होती है, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को कैपिटल वाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल वाई, डिनोटेड बाय कैपिटल वाई। तो विथ इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। विथ इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस एंड डिनोटेड बाय कैपिटल वाई। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को यंग मॉडुलस कहते हैं। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो लिख लें इंग्लिश वाले। With in limit of elasticity, with in limit of elasticity, the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain is called यंग मॉडुलस एंड डिनोटेड बाई कैपिटल वाई। हिंदी में लिखेंगे प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। देखिए, सभी स्टूडेंटों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप पिछले लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले पिछले लेक्चर्स को अटेंड करें, क्योंकि तभी आपको आगे की चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो मैं आपको पिछले लेक्चर का लिंक दे रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप लोग देखिएगा। इन केस अगर किसी स्टूडेंट्स को नोट्स की आवश्यकता होती है, वो कहता है कि नहीं हमारे पास हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए, तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9838833844, या फिर आप कॉलेज में आ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। तो आपको
आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो चलिए देखते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसको कैपिटल Y से प्रदर्शित करते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग यंग मॉडुलस बोलते हैं। इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग मॉडुलस कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल जो स्ट्रेस होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस यानी कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल, उसको हम लोग F/A से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो होता है उसे हम लोग स्मॉल l/L से डिनोट करते हैं। इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, चेंज अपॉन ओरिजिनल। ठीक, तो आपको याद रहेगा। तो हम लोग यंग मॉडुलस को लिखेंगे F/A अपॉन स्मॉल l/L, यानी फार्मूला हो जाएगा F इंटू कैपिटल L अपॉन A इंटू स्मॉल l। देखिए लंबाई ऊपर है, लंबाई नीचे है, तो दोनों लंबाइयाँ कट जाएंगी। तो इसका जो मात्रक बनेगा यानी कि यूनिट बनेगी वो बनेगी न्यूटन पर एरिया दिया हुआ है, एरिया की न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन बनेगी, ये इसकी डायमेंशन बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग कैसे कैसे डिफाइन करते हैं तो ज़रा सा समझिएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक तार है, क्या है ये मान लेते हैं हमारे पास कोई एक तार है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास कोई तार है, ये हमने मान लिया, और इसको इस तरीके से बना लेते हैं कि तार है हमारे पास, और इसका ये लोअर सरफेस है इस तरीके से। अब हमने किया क्या कि हमने जो है इस पर इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लेते हैं कि कैपिटल L है। अब हमने इस पर फोर्स लगाया, क्या लगाया, हमने इस पर फोर्स लगाया। तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी कुछ इस तरीके से। लंबाई इसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये तार की कंडीशन अब ये हो जाएगी, लंबाई में जो इंक्रीमेंट होगा वो कितना होगा, मान लेते हैं जो पहले लंबाई थी वो थी कैपिटल L, और जो इंक्रीमेंट हुआ है वो स्मॉल l। हमने जो इसमें फोर्स लगाया था वो कैपिटल F यानी कि ये लगाया था। तो इसलिए जो इसमें विकृति आएगी यानी कि स्ट्रेन आएगा वो स्मॉल l/L आएगा। समझ रहे ना बात को। चलिए ये समझ में आ गया आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा बल्क मॉडुलस। क्या है हमारा बल्क मॉडुलस।
बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को हिंदी में बोलते हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक। क्या बोलते हैं? आयतन प्रत्यास्था गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इसको हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, कैपिटल के से डिनोट करते हैं। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये सिलेंडर है। क्या है ये? हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये इस तरीके से हमारे पास ये सिलेंडर है। ठीक, अब देखिएगा, सिलेंडर में मान लेते हैं ये हमारा पिस्टन लगा हुआ है। ये हमारे पास मान लेते हैं पिस्टन लगा हुआ है। ये मान लेते हैं पिस्टन लगा हुआ है इसमें इस तरीके से। अब मान लेते हैं कि इसमें कोई गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? मान लेते हैं इसमें कोई गैस भरी हुई है। तो जो गैस भरी होगी उसके पार्टिकल कुछ इस तरीके से होंगे। मान लेते हैं कुछ ये गैस भरी हुई है इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं कि इस पर मान लेते हैं इसका वॉल्यूम जो है वो कैपिटल V है। अब हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर से नीचे की ओर एक फोर्स लगाते हैं, यानी कि प्रेशर डालते हैं हम इस पर P, प्रेशर डालते हैं। तो जब हम प्रेशर डालेंगे तो पिस्टन क्या होगा? नीचे की ओर बढ़ेगा। जब पिस्टन नीचे की ओर बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा? कम होगा। कितना कम हो जाएगा? मान लेते हैं कि डेल्टा V हो गया। ठीक है ना, डेल्टा V हो गया। तो अगर हम यहाँ बात करें कि चेंज इन वॉल्यूम, मान लिया हमने ये हमारा डेल्टा V है, यानी कि आयतन में परिवर्तन है। आयतन में परिवर्तन। अब हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था? ओरिजिनल वॉल्यूम का मतलब वास्तविक आयतन। वो कितना था? हमारे पास कैपिटल V था। तो अब अगर हम बल्क मॉडुलस की बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे, फार्मूला होगा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, यानी कि इसको लिखेंगे अभिलंबवत प्रतिबल बटे आयतन विकृति। ठीक है ना, तो हम लोग K को प्रदर्शित करेंगे कैपिटल P अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। P को लिख सकते हैं F अपॉन A, लिखा हमने डेल्टा V अपॉन कैपिटल V, माइनस का है तो ये आ जाएगा माइनस F इंटू V अपॉन A इंटू डेल्टा V। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, जबकि
पिछले वाले में ऐसा नहीं था, हम फोर्स को बढ़ाते थे तो लंबाई बढ़ती थी, लेकिन इसमें क्या है, हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इफ इंक्रीज प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस। ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। तो इसका मतलब ये हो गया बल्क मॉडुलस is inversely proportional to compressibility। यानी कि जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है वो संपीड्यता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कंप्रेसिबिलिटी का वो हिंदी में संपीड्यता कहते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक संपीड्यता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोगों ने, अभी लिखा नहीं है शायद हमने इसकी डिफिनीशन। राइट डाउन, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे पहले, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे विथ इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, विथ इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ, विथ इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, the ratio of normal stress to the volume strain is called bulk modulus। and it is denoted by capital K। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल के। अब हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अभिलंबवत प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के टर्न पे इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।